बाबा नीम करोली की महिमा अपरंपार है। ऐसे में उनके धाम पर अब राम मंदिर की भी स्थापना होगी और यहाँ पर एक मंडपम भी बनाया जाएगा जिसमें लोग आराम से बैठकर भजन पूजन कर सकते हैं। ऐसे में इसी के लिए भूमि पूजन हुआ और उसके पहले सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। कृपा निधान शक्ति पूज भक्तों के हितकारी बाबा नीम करोली की लीला अपरंपार है। बाबा सदैव अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। बाबा किस रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने पहुंच जाएं, ये बात कोई नहीं जान सकता। वैसे तो बाबा का धाम उत्तराखंड के कैंची में स्थित है। उनके भक्त दुनिया के कोने कोने में हैं, जो अपने परम दयालु कृपालु बाबा की भक्ति में हमेशा लीन नजर आते हैं। भोपाल में भी उत्तराखंड की देवभूमि कैंची धाम के स्थापना दिवस पर भव्य और दिव्य भक्तिमय आयोजन हुआ। रतनपुर स्थित हनुमंत नरेला गांव के हनुमान धाम में राम दरबार और ध्यान केंद्र के लिए नींव रखी गई, जिसकी शुरुआत गांव में बने हनुमान बाबा के मंदिर में राम नाम की ध्वजा चढ़ाकर की गई। इसके बाद प्रभात फाउंडेशन की ओर से आयतन झा और उनके सहयोगियों ने मंत्रों के बीच प्रभात मंडपम ध्यान केंद्र के लिए पूजन किया। तो स्वर्गीय राम लोटन मिश्रा की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र माध्यम के पूर्व संचालक रहे मंगला मिश्रा, संतोष व अशोक मिश्रा ने नींव खुदाई के लिए पूजन किया। तो पौत्र आशीष मिश्रा ने अपनी संकल्प की सिद्धि को सार्थक करते हुए पूजन अर्चन किया। हनुमान धाम में अब प्रभात मंडपम और राम दरबार के मंदिर की आधारशिला रख दी गई, जिसका पूजन व अनुष्ठान परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और आचार्य विष्णु राजोरिया ने कराया। कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पुष्पाणि देव सवितुरितानि पराशुभाज भद्रं कन्या आशुभा। शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। रानी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुरंदराभ्यां नमः। मातृव्यक्ति चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। रतनपुर स्थित हनुमंत नरेला गांव में हनुमान धाम में सुबह सबसे पहले बाबा की प्रतिमा का अभिषेक किया गया। भक्तों ने एक एक कर बाबा का अभिषेक किया और पुण्य लाभ कमाया।
अभिषेक के बाद सुंदरकांड के पाठ से आयोजन की शुरुआत हुई। हनुमान चालीसा और बाबा के भजनों पर यहाँ पहुंचे भक्त जमकर झूमे। बाबा जितने दयालु हैं, उनके भक्त उतने ही भक्ति भाव के साथ अपने आराध्य का सुमिरन करते नजर आए। सुंदरकांड के पाठ के दौरान हर भक्त बाबा की भक्ति में इस कदर लीन नजर आया मानो बाबा साक्षात उन्हें दर्शन देने आए हों। हर एक की जुबान पर सिर्फ चौपाई और बाबा का सुमिरन चल रहा था। कोई तालियां बजाकर आनंदित होकर बाबा का सुमिरन कर रहा था, तो कोई सुंदरकांड की चौपाइयों में खुद को खो बैठा था। बानी भगत गिरे कबीरत इंसान बोला बेच महा अभिमानी मिला हमें कभी गुरु बढ़ ज्ञान निकट आई खल तो ही लागत अधम सिखावन में उल्टा ही का हनुमान मत भ्रम चोर प्रकट में जान सुन कभी वचन बहुत खिसियाना बेबिनार मोह कर प्राण सुनत निशाचर मारन धाये सुन कल्प भीषणुआ नाय शीत करि विनय बहुता नीत विरोधन मारिय दूता आन दंड कुछ करिय गोसाई सब कहा मंत्र भलवा सुनत बिहस बोला दस कंदर अंग भंग कर पठेय बंद अब के मन का दोष पर जाय तो बरन पवन तने के चरित सुहाय राम अंतर गुपट सुना सुनत कृपाल के मन अति भाए पुनि हनुमान हर्षि लाय कहम तात के हाथ जान की रात करत रक्षा सप्रान नाम पहारो दिवस मिथि ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्र जान प्राण के बाट चलत मोहि छोड़ा मन दीनी रघुपति लाय नाथ जुगल लोचन भरी बारी बचन कहे कछ जनक कुमार अनुच समेत गहु तुम चरणा दीन बंधु प्रणतारति हरम मन क्रम बचन चरण अनुरागी कहीं अपराध नाथ हो त्याग अवगुण एक मोर में माना विसुरत प्राण कीन प्रणाम नाथ तनों को अपराधा निसरत प्राण करें की बात बिरह अग्नि तन तूल समीरा श्वास जरे छन मह शरीरा नैन समहि जल निज हित लागी जरे पाव देह विरहा सीता के अति विपति दिशाना नहीं कहे भले दीन दयाल निमिष निमिष करुणा निधि राहु कल्प समबीति बेगी चलिए प्रभु आनी हो भुजबल खल बल जीति श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना भरी आए जय राजने वचन काय मन मन गति जाहि सपन हृदय विगत गीता हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई एक बात प्रभु जात धाम की ऋतु जेति आनि वे जान सुनकत तुम समान उपकारी नहीं तो सुर नर मुनि तन भार अति उपकार करूं का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोर तुम सुत तो उर जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि पाती गौरी सा तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ जय महडेरा की जय नाथ हृदय महडेरा पवन तनया संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप आयोजन के समापन से पहले महाआरती और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जहां सभी भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की। इस धर्म संकल्प में भाग लेने दूर दूर से भक्त पुण्य लाभ लेने पहुंचे थे। भक्तों ने बताया कि वे कई परेशानियों से ग्रसित थे, लेकिन जब से कैंची धाम होकर आए हैं तभी से उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। वहीं भक्त आभा श्रीवास्तव ने बताया कि कैंची धाम में जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए ये स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। सुनो अब दीन भिखारी
के अंदर हृदय में रघुराई, प्रकट हनुमान छवि करके, पल पल चमत्कार करके, मोती में तुम तप किया, कन्हैया बाबा नाम लिया, है माल तुआ तुम्हें प्यारा, करो स्वीकार मेरे बाबा, अर्ज स्वीकार करो मेरी, शिव बाबा नींद करोड़ी जय जय गुरुदेव मेरे, मैं बलहारी जाऊं तेरे, धन्य धन्य भाग मेरे, पायो बाबा दर्श तेरे, विपदा हर लो अब मेरी, मैं गाऊं मार तिलक तेरी, है तन मन धन तुम्हें अर्पण मेरे बाबा, मैं तेरी शरण मैं सेवा रोज करूं तेरी, शिव बाबा नींद करोड़ी आरती गाऊं मैं तेरी, शिव बाबा नींद करोड़ी आरती गाऊं मैं तेरी, शिव बाबा नींद करोड़ी। बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में डीएन की टीम और पुराने कई साथी भी यहाँ पर मौजूद है। हम सभी से बात कर लेते हैं। नव्या भी मेरे साथ में है। नव्या, कितना सुकून, कितना आनंद, कैसा लगा एक अलग यहाँ पे जैसे हम लोग आए उसके बाद जैसे ही पाठ वगैरह हो रहा था, सुंदरकांड हो रहा था, तो यहाँ पर आके ही जो है एक शांति सी महसूस हुई। और यहाँ का माहौल तो आप देख ही रहे हैं, सब लोग अभी यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं। कैसा, एक शांति अलग ही लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगा षष्ठी यहाँ पे आके, एक थोड़ा सा सुकून, क्योंकि लगातार नीम करोली जाने की बात हम करते ही रहते हैं सभी लोग। मुझे तो ये लगता है कि देखिए श्रद्धालु के लिए काफी अच्छी चीज है कि जो लोग कैची धाम नहीं जा पाते उनके लिए यहाँ पर हनुमत धाम बनने जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरह से भी कुछ दिनों पहले भूमि पूजन हुआ था, उसके बाद एक कहते हैं ना कि जब भूमि पूजन हो जाता है उसके बाद एक वाइब आने लगती है भगवान की, तो वो वाइब यहाँ पर बिल्कुल महसूस हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई एक शक्ति है जिसकी वजह से हमें सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं और काफी अच्छा महसूस भी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अनन्या मेरे साथ में है। अनन्या, तो लगातार कैची धाम की बात जाना भी हो पाता है अनन्या का, तो क्या एक अनुभूति अनन्या? आदर्श, अगर देखें तो लास्ट ईयर इसी दिन 15 जून के दिन मंदिर की स्थापना हुई थी राजधानी भोपाल में। और आज देखिए कि एक साल भी पूरा होने के साथ साथ आज आश्रम की जो है स्थापना हो गई है और आश्रम जो है बनने जा रहा है। तो ये बाबा की कृपा है और मुझे लगता है कि भगवान जब करते हैं तो उनकी कृपा है और जो हम देख रहे हैं उनकी लीला है। तो ये लीला और कृपा उनकी ऐसी सब पे बनी रहे और चलती रहे और जिंदगी ऐसे ही राधे राधे के नाम से और नीम करोली बाबा के नाम से चलती रहे। कितना सुकून मिलता है, शांति कितनी मिलती है जब हम आते हैं, बीच में एक आध्यात्म में दिमाग चल जाता है। देखिए, जीवन जो है, सांसारिक जीवन जो है, इस सब का असल सत्य है यही है। ये सब मोह माया है, आप देख रहे हैं, सब कुछ सत्य नहीं है, सिर्फ ईश्वर सत्य है, वो आपके अंदर है। जब आप उस सत्य को पहचान जाओगे तो सांसारिक मोह माया से अपने आप मन उठ जाता है। हमारे साथ में अभिजीत भी है और अभिजीत तो अक्सर जो है कई बार नीम करोली जाते भी रहते हैं, पुराने साथी हैं हमारे। अभिजीत, बुलावा आया, कल आपने फोन किया मुझे रात को और तुरंत आज सुबह आ भी गए।
यही तो महिमा है बाबा की, क्योंकि कोई नहीं जानता बाबा कब आपको बुला ले, आप कब बाबा के यहाँ पर पहुंच जाए, क्योंकि बाबा जब भी आपको बुलाएंगे बिना किसी योजना के आपकी योजना बनती चली जाएगी। जब मैं बाबा के धाम पहुंचा नीम करौली की मैं बता रहा हूं, तब कोई किसी भी प्रकार की हमारी कोई योजना नहीं थी, लेकिन एकदम से पूरा प्लान बना और हम बाबा के दरबार में थे, बाबा के चरणों में हमने माथा टेका। और अब एक और धाम, बाबा का नया धाम भोपाल में बनने जा रहा है, जिसको लेकर सभी में उत्साह है, हर्षोल्लास की बात है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है हनुमान जी, और हनुमान जी के ही स्वरूप बाबा नीम करौली महाराज है। तो बाबा की ऐसी कृपा हो रही है कि एक बार फिर से नया धाम उनका भोपाल में बनने जा रहा है, और उनके भक्तों में बड़ा उत्साह है इसको लेकर के। और जब भी कहते हैं कि जब बाबा के धाम बनते हैं तो ईश्वरी जो शक्तियां होती है वो खुद वहां पर पहुंचती हैं और पूरा निर्माण कराती है। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपको महाभारत का सुनाऊंगा कि जब अर्जुन लड़ाई लड़ रहे थे तो उनकी जब पूरी लड़ाई जीत गए वो, तो उसके बाद उनका जो रथ था वो सही सलामत था। तो उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि रथ पर कोई सवार था आपके, तो रथ पर सवार कौन था? फिर उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज सवार थे। जैसे हनुमान जी महाराज उस रथ से उतरते हैं तो पूरा जो रथ था वो छिन्न भिन्न हो जाता है। नहीं, ये बहुत अच्छा है बाबा के भक्तों के लिए, जो लोग वहाँ नहीं जा पा रहे थे तो कम से कम यहाँ बाबा के दर्शन कर पाएंगे, यहाँ पूजा पाठ कर पाएंगे। बहुत अच्छा स्थान बना है ये। एक सुकून मिलता है यहाँ पर जब आते हैं, कितना एक यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे आने में बहुत अच्छा लगता है, और नीम करौली बाबा की बहुत कृपा है मेरे ऊपर। जो भी काम करना तो मन में सोचती वो सब पूरा हो जाता है। आप गए हैं? नहीं, नीम करौली बाबा नहीं गई, पर यहाँ से जब से अग्निहोत्री जी से जुड़ी हूँ तब से मुझे बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ सारी मनोकामना हाँ हो रही है, पूरी हो रही है। गए हैं, अभी एक बार होके आ गए और एक बार अभी और जाने का है वहाँ का। बाकी यहाँ बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा है। ये तो मतलब यहाँ आसपास के लोगों की जो है सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, यहीं के पास में दर्शन हो जाएंगे। कि जो छोटे से रूप में जरूर है, पर यहाँ पे आने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कैची धाम में ही आ गए हैं। और दूसरा ये कि एक जो अलग ही वातावरण है, ऐसा लग रहा है कि साक्षात भगवान किसी न किसी रूप में यहाँ पे, बाबा किसी न किसी रूप में यहाँ पे मौजूद है। आंटी बोलती हैं कि उनके सारे काम हो जाते हैं वो जो सोचती है। आपके कौन कौन से काम हो गए? मेरे काम अभी मैंने बोला है बाबा से, पर मुझे उम्मीद है कि मेरे कुछ ना कुछ जो मांगी है मैंने विश, वो मेरी जरूर पूरी होगी। बाबा के पास आओ और अपनी विश बोलो और आपकी विश जरूर पूरी होगी। दिनेश शुक्ला मेरे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश, एक अलग ही अनुभूति का वातावरण है, क्योंकि लोग जो लोग कैची धाम नहीं जा सकते उनके लिए भोपाल में एक स्थान। ये देखिए, मतलब हौज पौज भरा जीवन है। लोग अपने काम में से कुछ समय निकालकर भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यहाँ आके बाबा के दर्शन करेंगे और आध्यात्मिक शक्ति से आशीर्वाद लेंगे आके। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जो समिति द्वारा किया जा रहा है और लगातार इस पर काम चल रहा है। भूमि पूजन था, यहाँ पर भंडारा भी है और लगातार भगवान राम का नाम लेते हुए ये प्रयास आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि भोपाल वासियों के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के लिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों के लिए एक उत्तम स्थान होगा जहां पर भगवान राम और बाबा नीम करौली के दर्शन लोग कर सकेंगे, हनुमान बाबा के दर्शन करेंगे। बाबा नीम करौली के दर्शन होंगे। मेरे साथ में एक और वरिष्ठ पत्रकार साथी मेरे मौजूद है। कितनी अलग ही अनुभूति होती है और क्या एक, क्योंकि एक स्थान भोपाल में और बन गया है। 4 इमली के बाद अब ये दूसरा धाम बनेगा जहाँ बाबा नीम करौली की प्रतिमा होगी, तमाम चीजें होंगी। जी बिल्कुल, ये भोपाल के लिए एक बहुत ही हर्ष का विषय है कि भोपाल में एक और बाबा नीम करौली धाम बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला रखी गई है। आज यहाँ पे पूजन पाठ भी हुआ है और एक निश्चित रूप से राजधानी के लिए, भोपाल के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पे बाबा नीम करौली बाबा का स्थान बनने जा रहा है और निश्चित रूप से ये एक आस्था का केंद्र बनेगा। आने वाले समय में यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं, लगातार लोग यहाँ पे आ रहे हैं और निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आस्था का केंद्र रहेगा। बाबा नीम करौली को लेकर लोगों में आस्था है और अब भोपाल में राजधानी में भी उनका केंद्र बनाया जा रहा है, तो ये हम सबके लिए बड़े खुशी की बात है। बड़ी सर, भगवान की महिमा अलग होती है, लेकिन कैची धाम के बाद भोपाल में भी एक स्थान बनने अब जा रहा है। पहले तो नीम करौली बाबा की मूर्ति की स्थापना 5 नंबर के हनुमान मंदिर पे करवाई थी मूर्ति की। अब यहाँ धाम बन रहा है बाबा का, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग तो कैची धाम जाते हैं, कर में 4-5 बार होया है हम कैची धाम। राकेश भैया, शरद श्रीवास्तव जी, वीरेंद्र भदौरिया जी, ये सभी लोग जाते हैं। बाबा का आशीर्वाद के बहुत अच्छा है हम लोगों के ऊपर। मेरा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण भी मुझे आना पड़ा कि बाबा का काम है, जरूर आऊंगा मैं। बिना हरि कृपा मिलने संता, बिना ईश्वर की कृपा से संत के दर्शन नहीं होते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली है कि भोपाल में इतना बड़ा स्थान बन रहा है। आगे वाली हमारी पीढ़ी, पोते दर पोते एक धार्मिक बनेंगे
और सब पे बाबा कृपा करेंगे। करके देखिएगा, समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर लाखों की भीड़, ऐसे लोग यहाँ पर दिखेंगे। बाबा का ये चरणों का प्रताप है कि जहाँ उनकी धुनी रमती है, जहाँ चिमटा गड़ता है, वहाँ गंगा भी प्रवाहित होती है, वहाँ यमुना भी प्रवाहित होती है, वहाँ भक्ति की सरस्वती भी प्रवाहित होती है। तो ये समय अब दूर नहीं है। आज से बाबा के परम नाम का भूमि पूजन हुआ है। धीरे धीरे करके कुछ समय में बाबा के साक्षात दर्शन हम भोपाल वासियों को भी यहाँ होंगे। मैंने आज देखा कि बेटा भी आपका आया है, वो तो फॉरेन से आया है, हाँ? और उसको भी लेकर यहाँ एक अलग एक समय ऐसा था कि जब ऑस्ट्रेलिया जब ये जा रहा था तो 6 महीने वीजा का दिक्कत आई और 6 महीने तक वीजा नहीं हो रहा था। भारत के सारे वीजा रोक दिए गए थे। तो हम दोनों पिता पुत्र ने तय किया कि अपन सारी अर्जी जाके बाबा के यहाँ लगा के आते हैं। और हम अर्जी लगाने बाबा के कैची धाम गए, दर्शन करे, हनुमान चालीसा का वाचन किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि अगले महीने ही वो वीजा क्लियर हुआ और उन्हीं की कृपा से ये विदेश पढ़ने गया। बेटे से भी बात कर लेता हूँ। कितना अच्छा लग रहा है और आए हो, इस समय आए हो जब स्थापना का दिन है। जैसा कि डैडी ने बताया, जब मेरा वीजा रुक गया था तो मैं पहली बार नीम करौली गया था और उसके बाद फिर मेरे सारे काम हुए और मैंने वही मानता करी थी कि जैसे ही मेरी पढ़ाई और सारी चीज हो जाएगी मैं वापस आऊंगा। और मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि अब हमारे बाबा का मंदिर का निर्माण हमारे शहर में भी हो रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे भोपाल वासियों को भी अब ये आशीर्वाद मिलेगा और वही मैं दुआ करता हूँ और सबसे विनती करता हूँ कि जितने भी भोपाल वासी हैं जिस भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं कृपा करें। और जय जय श्री राम। और पता नहीं कौन से जन्म के हमारे पुण्य रहे होंगे जो बाबा की कृपा से यहाँ हम पहुँचे, पधारे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो जाते ही रहते हैं नीम करोली बाबा के। आप बाबा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है और बाबा जी का ये दरबार रहेगा। यहाँ पे भोपाल में भी अब नरेला के अंदर बिल्कुल कैची धाम की तर्ज पे बन रहा है ये दरबार। यहाँ पे भक्त लोग जितने भी आज आए हैं, बाबा सबों की मनोकामना पूरी करे। बाबा के लिए जमीन भी दी है, हमने आभा जी से बात भी करी, उन्होंने तो कहा कि आपने बताया भी नहीं और सब चीजें होती गई बाबा की कृपा। ये तो बाबा की मर्जी है, बाबा ने अपने आप स्थान चुना है। और बाबा का आज कैची धाम का 15 जून को स्थापना दिवस होता है और ये हमारा सौभाग्य है जो बाबा यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए हम उनका बहुत बहुत बाबा के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि बढ़िया मंदिर बने, भव्य मंदिर बने और भोपाल में, मध्य प्रदेश में उसका एक भक्त लोग जो कैची धाम नहीं जा पाते वो यहाँ आकर दर्शन करें बाबा के। कितना एक अनुभव हो और एक सुकून आपको लगता है? बहुत सुकून लगता है सब अंदर से। ये है कि जिंदगी में एक बाबा ने अपने आप स्थान चुना है और भक्त को एक मौका दिया। ये मौका बहुत बड़ा मिला है, उसको हम पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। राकेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ में हैं और वो हम लोग सब एक मंगल जी भी हैं, तो सभी लोग मिलके बाबा के एक स्थापना और मंदिर जो है सब पूरा बनाने की बाबा ही कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे साहब, बाबा का आशीर्वाद बना रहे बस हमारे। जो करते हैं वो बाबा करते हैं और भक्तों का ये कहना है जो करेंगे वो बाबा ही करेंगे। भक्त तो सिर्फ और सिर्फ अपना प्रयास करते हैं, बाकी करने वाले तो बाबा है। बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए कई महिलाएं भी पहुंचती हैं, युवतियां भी पहुंचती हैं और कई की समस्याओं का समाधान भी होता है बाबा के दर्शन मात्र से ही। ये देखिए यहाँ पर जिस तरह से भजन करते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं, श्रद्धा भक्ति भाव के साथ यहाँ मौजूद हैं। कहाँ से? भोपाल से ही हैं? मैं भोपाल से हूँ और ऐशबाग स्टेडियम अशोक गार्डन के पास रहती हूँ। और बाबा की कृपा इतनी दयालु है, इतने दयालु हैं कि साथ में मैं बोलते बोलते मैं रो पड़ूंगी। मैं इतनी परेशान थी, बहुत परेशानियों से घिरी थी। जब बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे परिवार का हाथ पकड़ा, और आज मैं इतनी खुश हूँ कि बाबा पल पल पे मेरा साथ दे रहे हैं। मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही, उन्होंने एक दिन के अंदर मेरी बच्ची की शादी कराई, एक दिन। इतने बड़े दयालु, बड़े कृपालु बाबा, जब से मैं उन पर बिल्कुल रहम करते मेरे पर रहम किया उन्होंने। आज मैं इतनी खुश नसीब हूँ जो आज इतने लोगों के साथ में जुड़ी हूँ, सब लोगों के साथ। ये उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं का सबसे बड़ा जो आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ, वो आज आप लोगों की कृपा और बाबा की कृपा सबकी मेरे ऊपर है। बहुत बाबा की कृपा है, लोग भावुक भी होते हैं और दान भी करते हैं। आभा जी मेरे साथ में है, आभा श्रीवास्तव हैं जिन्होंने बाबा के इस धाम के लिए ये जमीन को दान में दिया है। आभा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि बाबा के इस धाम के लिए आपने पुण्य कार्य किया। बाबा ने हमसे, बाबा क्या है, बाबा बहुत महान है। बाबा के तो क्या गुणगान करूं, समझ में नहीं आता। और मेरे पति
बहुत बढ़िया है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, होने वाली मेरी बहू भी बहुत बढ़िया है और बाबा का सब पे आशीर्वाद पूरे संसार पे बना रहे, यही मेरे बाबा से विनती प्रार्थना है। क्या मन में आया था? आपने तो बात करी होगी ब्रिजेश जी से कि बाबा के धाम के लिए जमीन देना है, तो कहाँ देना है, क्या दिमाग में आया? और बाबा ने सब करा दिया? बाबा ने, मेरे पति ने मुझे बताया ही नहीं, और हम लोग ऐसे ही बाबा ने सब करा दिया। सब बाबा की मर्जी। जी, आप भोपाल से हैं? हाँ, अभिलाषा राउरे। मैं तो जा नहीं पाई बाबा के धाम कैची धाम, लेकिन मेरा बेटा 2 बार गया। ऐसा कि टिकट दूसरे का और वो जाना हो गया, पर बाबा की इतनी मेहरबानी है कि वो उस दिन आना था लेकिन मैं आज आ गई, और बाबा जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। जय श्री राम, जय श्री कैची। अनीता जी भी हमारे साथ में है। एक अलग ही अनुभूति यहाँ पे हो रही है। जितने लोग हैं सब अपनी अपनी, जो कहते हैं ना कि मन की बात यहाँ पे करे जा रहे हैं, एक अलग अनुभूति। आपके भी सुबह जब मैं देख रहा था चेहरे पे थोड़ा सा काम का टेंशन था, लेकिन एक अब सुकून की बात। देखिए, बाबा की महिमा तो अपरंपार है। बाबा के अनन्य भक्त तन मन और धन से उनके सेवा में, उनके प्रचार प्रसार में, उनका विस्तार करने में लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी यहाँ जहाँ जिस स्थान पर हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत शीघ्र यहाँ पर एक बहुत विशाल मंदिर देखने को मिलेगा, जिसमें राम दरबार होगा और बजरंगबली की मूर्ति होगी, और निश्चित रूप से बाबा का भी स्थान होगा। और ये कह सकते हैं कि कैची धाम के बाद ये दूसरा स्थान यहाँ भोपाल में बहुत शीघ्र स्थापित होगा। नीम करौली बाबा की जय। नीम करौली बाबा की जय। आप भोपाल से? लखनऊ से। जी। तो कब से जुड़े हैं और बाबा के उसमें कैसे सानिध्य में प्राप्त हुए आपको? बहुत अच्छा लगा, और मेरा बहुत दिनों से दिल में था कि मैं जाऊंगी बाबा जी के धाम में, लेकिन गिरिराज जी जो हैं हमारे पड़ोसी हैं, उनकी कृपा से आज हमें मौका मिला। जो फिर से आपसे एक बार बात करूंगा, लेकिन क्या लगता है कितनी एक अनुभूति अलग ही होती है? एक अजीब अनुभूति है भगवान की शरण में आने पे। जैसी कैची धाम में अनुभूति होती है, वैसी यहाँ पर भी सबकी होगी, और जो वहाँ पे नहीं भी पहुँच पा रहे हैं उनको यहाँ पर भी मतलब वो भगवान की शरण उनको मिल जाएगी, और इसी प्रकार भगवान सबके ऊपर कृपा करते रहें। आप जाते हैं कैची? जी, हम 2 साल से जा गए, 2 साल से गए हैं। पहले कुछ पता नहीं था, लेकिन 2 साल से इंटरनेट द्वारा ही पता चला। मेरे हस्बैंड तो डेली मंदिर जाते हैं, अब 4 इमली वाले डेली मंदिर जाते हैं, और जब से मतलब जुड़े हैं तब से मतलब भगवान का एहसास होने लगा है कि नहीं, भगवान है, सुनते भी हैं। वहाँ जा रहे हैं 2 साल से, क्या एक वहाँ अनुभूति हुई? आज यहाँ पर आए, कैसी अनुभूति हुई? हाँ, वहाँ भी जा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब भगवान खुद बुलाते, कुछ नहीं कहता कि जाना है, अचानक ऐसी प्लानिंग बन जाती है और हम पहुँच जाते हैं। और यहाँ भी कुछ ऐसा पक्का नहीं था, हम आ गए यही समझ के कि कैची धाम वाला मंदिर ही बन रहा है। आपको मुझे नाम बताइए। अंजलि राठ। अंजलि, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है। मुझे बताइए कि आप बाबा से कैसे जुड़ी और क्या? मैं अपने बर्थडे पे दुबई गई हुई थी। दुबई में मेरे कलीग्स हैं, उनके यहाँ बाबा का फोटो रखा हुआ था, उन्होंने मुझे उनके बारे में बताया। देन मैं भोपाल आई, भोपाल आके भास्कर में मैंने देखा, उनका इनॉग्रेशन हुआ था आज ही के दिन। उसके बाद मैंने फुल स्टोरी पढ़ी, फिर मैं 1 साल हो गया कंटिन्यू आ रही हूँ एवरी ट्यूसडे 4 इमली वाले मंदिर पर। तो आज अग्निहोत्री जी ने बोला बिल्कुल यहाँ मैं आ गई। कैची धाम गए हैं आप कभी? मैं अभी 15 दिन पहले ही होकर आई हूँ। क्या बाबा की से बात होती है, क्या चीजें होती है, क्या एक अनुभूति होती है वहाँ? बहुत ही अलग ही है, मतलब वहाँ का तो स्वर्ग जैसा है, स्वर्ग कैची धाम तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ जाके ऐसा लगता है कि अच्छी वाइब्स है, वहाँ का गुड वाइब्स है। आपको बताएं कि नरेला रतनपुर गांव में कुछ दिन पहले ही हनुमान जी महाराज के मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। इसके बाद यहां भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना हुई है और प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं इसके कुछ दिन बाद ही यहां बाबा नीम करौली के धाम के लिए भूमि पूजन किया गया था। इसके साक्षी बने थे स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। उनके साथ ही सांसद आलोक शर्मा, विधायक रामेश्वर शर्मा, मंत्री विश्वास सारंग आदि ने भी यहां भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। इस दिव्य आयोजन में ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रजेश श्रीवास्तव, समन्वयक राकेश अग्निहोत्री सहित सभी भक्त मौजूद रहे। बाबा नीम करौली के रतनपुर भोपाल स्थित धाम से तमाम लोग अब जुड़ते जा रहे हैं और लोगों का मानना है कि जो नीम करौली नहीं जा पाते उनको यहीं पर आने वाले समय में बाबा के दर्शन होंगे और पुण्य लाभ मिल पाएगा। हमारी विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही।